अभियुक्त पर आरोप लगाता सत्येंद्र उसकी गिरफ्तारी पहले ही करके उसको जेल भेज दिया गया था। तो वादी है अपनी बच्ची के साथ पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिलाने के लिए वो एक जिले से बिहार राज्य के से पटना जिले में आए हुए थे। हिडन विला इसमें उन्होंने अपना रूम बुक कराया। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। रूपसपुर थाना इलाके के ईडन विला होटल में बेगूसराय से बेटी को लेकर पॉलिटेक्निक एग्जाम देने आए एक पिता के सामने बेटी के साथ छेड़छाड़ की गई थी और उसमें मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। नया अपडेट यह है कि जो होटल के मैनेजर रोहित उनको गिरफ्तार किया गया। होटल का जो रिसेप्शनिस्ट था काजू उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया और सिटी एसपी वेस्ट भानु प्रताप सिंह ने जितने भी होटल संचालक उनको सख्त चेतावनी दी है कि अपने होटल में जो भी सुरक्षा के मानक है उसको रखें, नहीं तो आगे भी इस पे कार्रवाई किया जाएगा। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर सिटी एसपी वेस्ट भानु प्रताप सिंह ने क्या बताया। रूपसपुर थाना क्षेत्र में जो एक मामला कल हुआ था जिसमें एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ की घटना प्रकाश में आई थी, उनके पिता द्वारा उसमें आवेदन दिया गया था और इस संदर्भ में तुरंत ही पुलिस के द्वारा एक एफआईआर रजिस्टर की गई थी और घटनास्थल का विजिट भी किया गया था। उसमें जिस अभियुक्त पर आरोप लगाता सत्येंद्र उसकी गिरफ्तारी पहले ही करके उसको जेल भेज दिया गया था। बाद में मैनेजर रोहित और रिसेप्शनिस्ट काजू कुमार उसकी भी इसमें गिरफ्तारी की गई है और क्राइम सीन के रूप में उसको सीज कर दिया गया था होटल को। और जो भी उसमें खामियां थी सुरक्षा के दृष्टिकोण से या फायर के दृष्टिकोण से अन्य दृष्टि जो भी है उसमें प्रॉपर कागजात मेंटेन है या नहीं है, तो जो कंसर्न अथॉरिटी है उनको उसको फॉरवर्ड कर दिया गया है और अग्रतर इसमें कार्रवाई की जा रही है। नहीं, जैसा कि इसमें बताए थे कि जो वादी है अपनी बच्ची के साथ पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिलाने के लिए वो एक जिले से बिहार राज्य के से पटना जिले में आए हुए थे। चूंकि उनको एग्जाम दिलाना था तो स्वाभाविक है कि रात्रि विश्राम की जरूरत थी, तो रूपसपुर थाना में जो होटल है हिडन विला इसमें उन्होंने अपना रूम बुक कराया था और रात्रि में जो सत्येंद्र नाम का अभियुक्त था जिसको जेल भेजा गया था वो उनके कमरे में आता है और उनके द्वारा इसमें आरोप लगाया गया कि इसमें छेड़खानी की घटना उसमें हुई है और हालांकि सीसीटीवी है चालू अवस्था में नहीं है। ये भी एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से लैप्स है इसमें, तो उसकी गिरफ्तारी इसमें की गई। मैनेजर की और ये दोनों जो रिसेप्शनिस्ट थे इसमें इनको एक तो आवेदन में इनको अज्ञात के खिलाफ दिया गया है कि अन्य नौकरी थे इसमें। दूसरा क्या था कि इनके द्वारा जब आधार कार्ड ले लिया गया था तो इस पर क्यों नहीं रजिस्टर पे इनके द्वारा एंट्री की गई थी उसमें। अच्छा। हाँ, तो एक ये भी भूमिका है और दूसरा इस सब लोग घटनास्थल पर उपस्थित था। ये वाले बिंदु पर शराब पार्टी होटल के अंतर्गत नहीं हुई है, ये गलत है। ये लोग शराब बाहर से पी के आया था और उसमें नशे की हालत में था ये सत्येंद्र नाम का जो अभियुक्त है और शराब तो होटल के अंदर शराब पार्टी नहीं थी। उसको क्राइम सीन को के रूप में पूरा पुलिस ने उसको सर्च। होटल मैनेजर का ड्राइवर है, वो कमरे में केवल सत्येंद्र गया था लेकिन ये लोग रिसेप्शन में मौजूद थे, रोहित और ये इसका रिसेप्शनिस्ट और ये जो मैनेजर है। और इनका ये है कि इन्होंने कैमरे जो उसके हैं चालू हालत में नहीं थे। दूसरा उसका जो रजिस्टर पे एंट्रीज है तो उसकी क्यों नहीं उसी टाइम पे की गई, आधार कार्ड क्यों नहीं उसी टाइम पे क्यों नहीं लिए गए। और जो भी इस तरह के होटल हैं उनके खिलाफ सर्च अभियान आगामी कुछ दिनों में हम लोग चलाएंगे। तो पीड़िता के पक्ष में हम लोगों ने इसमें केस को किया है और जितने इस परिस्थितिजन साक्ष्य है या जो भी और भी जो साक्ष्य है वो पीड़िता के पक्ष में है और इन लोगों के खिलाफ है। अभी तो कोर्ट में माननीय न्यायालय में प्रूव करेंगे।